नमस्कार। कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है। आज का ये वाक़या जो मैं आपको सुना रही हूँ ये मेरे बचपन में हुआ था और जिसे मैं आज तक नहीं भूली। तब मैं शायद 5-6 साल की थी। एक दिन मुझे कुछ नज़ला सा हो गया और खांसी भी काफ़ी हो रही थी। तो मुझे मेरे पेरेंट्स नज़दीक में ही बच्चों के एक डॉक्टर के पास लेकर गए। वो शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। उस समय उनका बहुत नाम था। हम जब वहाँ पहुँचे तो काफ़ी लंबी पेशेंट्स की लाइन थी। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारा कार्ड बना और काफ़ी देर के बाद हमारा नंबर आया। डॉक्टर साहब ने बड़े ध्यान से चेकअप किया और फिर दवाई लिखने लगे। मैंने उन्हें बीच में ही टोकते हुए धीरे से डरते डरते कहा कि मैं ना सिरप नहीं पीती हूँ डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ मुझे टैबलेट लिख दीजिए। उन्होंने अपना सिर उठाया और मुझे घूरते हुए देखने लगे। फिर बड़े गंभीर अंदाज में बोले, प्यास पानी से बुझती है, हलवे से नहीं। मैं सक पकाई सी चुपचाप बैठ गई। समझ में मुझे कुछ नहीं आया। तब उन्होंने अगले पेशेंट को बुला लिया और मुझे इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। उस दिन तो समझ कुछ नहीं आया, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है कि उन्होंने मेरी अच्छी खासी मुझे डांट लगा दी थी। पर जो नसीहत उन्होंने दी थी उस पर मैं आज भी नहीं चली। हुआ यूँ कि मुझे अभी 10-15 दिन पहले ठंड लगने की वजह से बुखार हुआ और ज़बरदस्त खांसी भी। अब फिर मैंने अपने एक परिचित डॉक्टर को अपना हाल सुनाया। उन्होंने जैसे ही सिरप का नाम लिया, मैंने फिर कहा कि प्लीज़ मुझे टैबलेट लिख दीजिए, मैं सिरप नहीं पीती हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खांसी के लिए टैबलेट लिख देती हूँ, आप इसी से ठीक हो जाएंगी। और सच में ही मेरी खांसी टैबलेट से ठीक भी हो गई। तब ये छोटी सी बात मुझे समझ में आई कि हलवे की मिठास इंसान की जीवा में, बोलने के अंदाज में, बोलने के ढंग में है। कई बार तो दवाई की जगह डॉक्टर का प्यार से बोलना, आपको हिम्मत बंधाना, वो काम कर जाता है जो बड़ी से बड़ी दवाई भी नहीं कर सकती। तो ये थी मेरी बचपन की दास्तान। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, सर्दी में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मीठा खाइए और मीठा बोलिए। ये छोटी सी जिंदगी है, किस बात की लड़ाई और किस बात का झगड़ा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक नए किस्से और कहानी के साथ। नमस्कार।